नमस्कार मित्रों। और हम लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए पर्यावरण व ईवीएस से बेहतरीन प्रश्नों की श्रृंखला। तो देखते हैं पहला प्रश्न, बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का उपयोग किया जाता है? बताएंगे गन्ना, सफेद मूली या फिर सना या फिर रतनजोत। तो इसमें इस्तेमाल किया जाता है साथियों रतनजोत का। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा यानी डी, रतनजोत। और प्लीज साथियों हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहें, बहुत ही अच्छे प्रश्नों की श्रृंखला है। और जो भी साथी हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी बजा दें, जिससे आप लोगों को अगला नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रतनजोत। अगला प्रश्न देखते हैं, सुनहरा धान में प्रचुरता पाई जाती है। बताएंगे किसकी प्रचुरता पाई जाती है? यानी विटामिन ए की, विटामिन बी की, विटामिन सी की या फिर विटामिन डी की। तो सुनहरा जो धान या सुनहरा जो चावल होता है साथियों, उसमें विटामिन ए की प्रचुरता पाई जाती है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा यानी ए, विटामिन ए। अगला प्रश्न देखेंगे, शरीर में लोहे की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है? बताएंगे यानी रिकेट्स, रक्तक्षीणता, स्कर्वी या फिर अधे रक्तस्राव। तो साथियों रिकेट्स है, ये विटामिन की कमी से होती है और स्कर्वी विटामिन की कमी से होती है, लेकिन इसमें जो रक्तक्षीणता है यह लोहे की कमी से होने वाला रोग है। अगला प्रश्न देखेंगे, पुच्छल तारे के पूंछ की दिशा सदैव होती है। बताएंगे सूर्य से दूर की ओर या सूर्य की ओर या फिर उत्तर पूर्व की ओर या फिर दक्षिण पूर्व की ओर। तो इसमें राइट आंसर होगा यानी जो पुच्छल तारे होते हैं इसमें उसकी पूंछ की दिशा होती है यानी सूर्य से दूर की ओर। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए। अगला प्रश्न देखेंगे, भारी जल एक प्रकार का है। बताएंगे यानी शीतलक, यानी मंदक, अयस्क या फिर ईंधन। तो साथियों ये नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का उपयोग किया जाता है और भारी जल का सूत्र होता है D2O। तो यह मंदक के रूप में काम आता है साथियों। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न देखेंगे, शुष्क जलवायु के भली भांति अनुकूलित पेड़ पौधे को कहते हैं। बताएंगे क्या कहते हैं? यानी अधिपादप या फिर गरुड़विद या जलोदविद या फिर मध्यपादप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी शुष्क जो जलवायु में भली भांति अनुकूलित पेड़ पौधे होते हैं वह गरुड़विद होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न देखेंगे, इसमें से विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? यानी दक्कन का पठार, मालवा का पठार या छोटा नागपुर का पठार या फिर तिब्बत का पठार। तो साथियों विश्व का सबसे ऊंचा पठार है ये तिब्बत का पठार कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी यानी तिब्बत का पठार। अगला प्रश्न देखेंगे, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह इनमें से किसे कहा जाता है? या भोर का तारा या पृथ्वी की बहन साथियों या सांझ का तारा। ये कहा जाता है साथियों शुक्र को कहा जाता है। तो इसमें बृहस्पति, शनि, मंगल नहीं होंगे। तो यह शुक्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। और शुक्र ये साथियों सबसे गर्म ग्रह भी कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। सामाजिक विज्ञान में कौन सा आयाम यानी विषय शामिल नहीं है? बताएंगे यानी इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान या फिर व्यावसायिक शिक्षा। तो साथियों इसमें जो सामाजिक विज्ञान है इसमें यानी इतिहास, भूगोल और राजनीतिक तीनों को ये समाहित करती है, लेकिन यह व्यावसायिक शिक्षा इसमें शामिल नहीं की गई है क्योंकि यह। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत है। बताएंगे ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। यानी प्रोटीन सबसे अधिक किसमें पाई जाती है? दूध, मांस, सोयाबीन या फिर अंडा। तो ये पाई जाती है साथियों सोयाबीन में। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा
सोयाबीन, और सोयाबीन के बाद फिर अगले नंबर दूसरा नंबर आता है दालों का। अगला प्रश्न देखेंगे, इनमें से कौन एक पर्यावरणीय समस्या नहीं है, यानी पर्यावरण की एक समस्या नहीं है। तो जल का विनाश बिल्कुल है, वनों की कटाई ये भी एक समस्या है, भूमि अपरदन ये भी है, लेकिन जो जल का संरक्षण है यह साथियों इसमें नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी जल का संरक्षण। अगला प्रश्न देखेंगे, नील क्रांति का संबंध है, नील क्रांति या फिर नीली क्रांति का संबंध, यानी दुग्ध उत्पादन से, पुरुष उत्पादन से, या फिर मत्स्य पालन से, या फिर फल उत्पादन से। तो इसका जो संबंध है साथियों, जो नील क्रांति या फिर नीली क्रांति का संबंध होता है मछली पालन या फिर मत्स्य पालन। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न देखेंगे, दिन और रात होने का प्रमुख कारण है, बताएंगे दिन और रात होने का प्रमुख कारण क्या है। यानी सूर्य का अपनी धुरी पर घूमना, ये तो गलत होगा। चंद्रमा का अपनी धुरी पर घूमना, ये भी गलत है। तो इसका राइट आंसर होगा यानी पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी। अगला प्रश्न देखेंगे, विद्यालयी शिक्षा में सही शिक्षक छात्र अनुपात होता है साथियों, बताएंगे ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। और हमारे जो नए शिक्षा मंत्री हैं वो भी इसी बात के लिए रट लगाए हैं शिक्षक छात्र अनुपात, जबकि शिक्षकों की कई जगह खाली पड़ी हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1:30। चूहों के द्वारा रोग कौन सा रोग फैलता है साथियों, बताएंगे चेचक फैलता है या फिर मलेरिया, प्लेग या फिर तपेदिक। तो चूहों के द्वारा फैलने वाला रोग है ये साथियों प्लेग होता है, जिसके जीवाणु का नाम होता है पास्चुरेला पेस्टिस। अगला प्रश्न देखेंगे, इनमें से कौन सा पदार्थ बायोगैस संयंत्र में प्रयोग नहीं होता है, बताएंगे यानी पशुमल, खनिज तेल, जैव कचरा या फिर मानव मल। तो साथियों जो बायो संयंत्र होता है इसमें पशुमल और जैव कचरा, मानव मल का तीनों का उपयोग किया जाता है, लेकिन खनिज तेल का यहाँ कोई भी संबंध नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न देखेंगे, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, यानी भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, यानी लूनी, साबरमती, ताप्ती या फिर नर्मदा। तो साथियों ये अच्छा प्रश्न है, इसका राइट आंसर होगा नर्मदा नदी, जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर भ्रंश घाटी से होती हुई ये बहती है। अगला प्रश्न देखेंगे, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है, बताएंगे। तो ये लिंडेमान के नियम का अनुसार साथियों जो खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है वह एक दिशी होता है। तो हमारा राइट आंसर होगा यहाँ पर एक दिशी। और वीडियो में लास्ट तक बने रहें साथियों, बहुत ही अच्छे प्रश्न और आने वाले हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, सरीसृप के अंतर्गत निम्न में से कौन आता है, बताएंगे यानी कछुआ, अमीबा, फर्न या फिर व्हेल। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा साथियों जो सरीसृप के अंतर्गत आता है वह आता है कछुआ। कछुआ है, घड़ियाल हैं, मगरमच्छ हैं, ऐसे जीव सरीसृप के अंतर्गत आते हैं साथियों। अगला प्रश्न देखेंगे, रोनाल्ड रॉस का संबंध निम्न में से किससे है, बताएंगे हैजा, चेचक, ट्यूबरकुलोसिस या फिर मलेरिया। तो साथियों इसका संबंध है रोनाल्ड रॉस का वह था मलेरिया के टीका से, यानी इन्होंने मलेरिया की दवाई बनाई थी साथियों। अगला प्रश्न देखेंगे, ड्यूटीरियम निम्न में से किसका समस्थानिक है। और साथियों आप इस वीडियो को लाइक जरूर किया करें, आप लाइक नहीं करते हो जब आप लोग वीडियो देखते हैं। तो साथियों आप लोग इतना जरूर हमारी रिक्वेस्ट सुने कि जरूर लाइक करें, इससे हमारा मनोबल भी बढ़ता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन।
जीवन की मूलभूत इकाई है? बताएंगे, यानी ऊतक, रक्त, कोशिका या फिर प्रोटीन। तो साथियों, जीवन की जो मूलभूत इकाई है वह होती है कोशिका। और कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी साथियों 1965 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, वो 1665 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखेंगे, मेगा पाटेकर का संबंध निम्न में से किससे है? बताएंगे, मेगा पाटेकर का संबंध किससे है? यानी वैज्ञानिक अनुसंधान से, जल संरक्षण से, पर्यावरण संरक्षण से या फिर भूमि सुधार से। तो इनका संबंध है साथियों पर्यावरण संरक्षण से। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न देखेंगे, पर्यावरणीय असंतुलन का कारण है? बताएंगे, यानी ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। तो पर्यावरणीय जो असंतुलन का कारण है साथियों ये होते हैं सभी, यानी पर्यावरणीय चेतना का अभाव, भौतिकवादी सोच भी और भोगवादी प्रवृत्ति। तो इनमें से राइट आंसर हो जाएगा सभी। और अगला प्रश्न देखेंगे, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं? बताएंगे, यानी ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा, यानी 12, 18, 20 या फिर 22। तो राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में ये 12 सदस्यों मनोनीत होते हैं। इनमें से 2 एंग्लो इंडियन भी होते हैं, लेकिन फिलहाल ये अभी ये नियम थोड़ा रुका हुआ है। अगला प्रश्न देखेंगे, निरीक्षण विधि की विशेषता नहीं है। बताएंगे, निरीक्षण विधि की क्या विशेषता नहीं है? यानी यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है, यह प्रत्यक्ष अनुभवों पर आधारित है, ये भी राइट आंसर होगा। यह एक बाल केंद्रित विधि है, ये भी सही होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है, यही इसकी नहीं है, जो कि इसका राइट आंसर कहलाएगा। प्याज, आलू, अदरक बताएंगे क्या है? यानी जड़ है, तना है, अपस्थानिक जड़ है या फिर सलक है। तो साथियों, जिनमें अपस्थानिक जिसमें साथियों पर्व एवं पर्व संधियां पाई जाती हैं वह सभी तने के अंतर्गत आते हैं। तो जिसमें जैसे प्याज है, आलू है, अदरक है, इसमें पर्व एवं पर्व संधियां पाई जाती हैं, जिसकी वजह से ये तने कहलाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, चिपको आंदोलन के प्रेरणता थे? बताएंगे, यानी हेमवती नंदन बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा, मदर टेरेसा या फिर महात्मा गांधी। साथियों, चिपको आंदोलन के जो प्रेरणा थे यह सुंदरलाल बहुगुणा थे साथियों। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी। अगला प्रश्न देखेंगे, जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता हैं? बताएंगे, मांसाहारी, सर्वाहारी, शाकाहारी या फिर डेट्रिटिवोर। तो साथियों, जैविक समुदाय में जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं वह सभी शाकाहारी होते हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी। इसी के साथ धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।